नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। विश्वास है कि आप सभी ठीक होंगे। तो भाई लोग, जो आज का वीडियो है ना, वो किसी जॉब से रिलेटेड नहीं हो रहा, बल्कि जो दुबई में अपना जो यहाँ का रूल रेगुलेशन है, जो नियम कानून है और जो मतलब कोर्ट वगैरह हैं, जो मतलब लेबर कोड कह सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति मतलब क्या रूल रेगुलेशन है, इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा मैं। और एक केस भी है, उसके ऊपर बात करूँगा भाई। केस ये आता है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि यार हम लोग जानना ही नहीं चाहते इस चीज़ को कि मतलब क्या है क्या नहीं। हम 2-2 साल 3-3 साल काम करते हैं, उसके बाद में हमें पता भी नहीं होता कि यार लेबर कोड क्या होता है, पुलिस स्टेशन क्या होता है, किस हक से हम जा सकते हैं, हमारा मतलब राइट्स क्या है, हमारा जो राइट्स है उसका हम यूज़ कैसे करें, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं पहले बता दूं कि भाई अभी क्या है कि एक दो बंदों ने आदमी ने मतलब रिज़ाइन मार रखा था, ठीक है। और उसके बाद में रिज़ाइन जो मार रखा है, तो उसके बाद में उनको भाई नोटिस पीरियड है 1 मंथ का। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना 1 मंथ कंप्लीट किया। अब 1 मंथ कंप्लीट करने के बाद में फिर क्या है कि कंपनी ने उनको लटका रखा है। कभी बोलते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इतने दिन हो जाएगा, इतने दिन बाद हो जाएगा। अब वो बंदा परेशान है। मैंने पूछा कि भाई आपने क्या किया, बोला है कि वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसको मतलब पता ही नहीं है कि मतलब हम कैसे वो करें। फिर मैंने उसको सजेस्ट किया, मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में भाई, क्योंकि लोग जानना ही नहीं चाहते हैं। तो उस बंदे को मैंने बोला कि भाई ये लो लेबर कोड का नंबर है, ये तुम्हारा मतलब दुबई पुलिस का नंबर है। एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है भाई, अब मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कोर्ट वगैरह है ना, कोर्ट वगैरह का सिस्टम बहुत सही है। आपका जो अगर आप सही हो ना, आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही हो, आप अपने हिसाब से सही हो, तो क्या है कि कोर्ट जो है ना, वो आपको कभी भी गलत साबित नहीं करेगी। बाकायदा हमारे इधर है कि कंपनियां पैसे खिला खिला के लटका के रखती हैं। वो चीज़ नहीं है भाई। इधर ईमानदारी है। अगर आप सही हो तो ईमानदारी है, आप सही नहीं हो तो फिर आपके खिलाफ भी है, ठीक है। तो उसी चीज़ पे मैं बात करूँ तो बात ये है भाई कि मैंने उस भाई को नंबर दिया। अब उस भाई ने कॉल किया कि नहीं किया ये तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो कांड होता है ना, जो शिक्षित नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते, उनके लिए। पहली बात कि अब अगर आप गल्फ़ में जॉब करने आ रहे हैं ना, वो कोई भी कंट्री हो, गल्फ़ ही नहीं कोई भी कंट्री हो, तो पहले राइट्स जानना ज़रूरी है, उस कंट्री के नियम कानून क्या है। क्योंकि मैं भी जब पहले आया था ना भाई, मैंने भी पूरा यूट्यूब पे, फिर उसके बाद में यूएई के बारे में पढ़ा कि भाई यहाँ पर क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे काम किया जाता है, हम कैसे अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको भाई ये जानना ज़रूरी होता है। जब आपको जॉब मिलता है ना, जॉब मिलने के बाद में फिर क्या है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो ऑफ़र लेटर मिलता है ना भाई, उस ऑफ़र लेटर के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। आप ऑफ़र लेटर तो पढ़ते नहीं हो भाई, इतना सैलरी लग गया, ठीक है। आप ये देखते हो कि भाई सैलरी कितना है, ठीक है, छुट्टी साल में कितना है, लेकिन बाकी चीज़ें आप पढ़ते हो कभी? राइट्स पढ़ते हो कि मान के चलो कि सैलरी मुझे कितने मतलब मंथली पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता चले कंपनी ने लिख दिया सैलरी दे रही है, आपने नीचे पढ़ा नहीं कि 1 महीने में देगी कि 3 महीने में देगी। ये चीज़ पढ़ते हो आप, फिर आके यहाँ पर आप क्लेम करते हो कि भाई मुझे तो सैलरी नहीं मिल रही, मैं परेशान हूँ। हैं, राइट्स पढ़ो भाई, राइट्स पढ़ो, ऑफ़र लेटर पढ़ो, ऑफ़र लेटर को जानो कि क्या है। दुबई गवर्नमेंट में दुबई गवर्नमेंट का जो लॉ है वो उसमें ये है या नहीं है। आर्टिकल्स पढ़ो। तो अगर नहीं पढ़ना आ रहा है तो भाई किसी को दे दो पढ़ने के लिए। ऐसा तो नहीं कि सब अनपढ़ हैं, सबको कुछ नहीं मालूम है। किसी ना किसी को भाई, घर में भी आजकल बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं जो इंग्लिश वगैरह पढ़ के आपको बता देंगे हैं। तो ये चीज़ें भाई आपको जानना ही नहीं है और आगे यहाँ पर फंस जाना है। फिर उसके बाद में रोओगे गाओगे, फिर उसके बाद में काम तो होना ही है, जैसे तैसे काम होना ही है, लेकिन आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप आने से पहले ना यहाँ पर भाई कंट्री के बारे में, किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ के लॉ एंड राइट्स पढ़ लो कि आप अगर एक लेबर के तौर पे जा रहे हो, एक एम्प्लॉय के तौर पे जा रहे हो, तो आपको क्या राइट्स दिया गया है वहाँ पर, उस चीज़ के बारे में जानो, ठीक है। क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। एक नेपाल का दो नेपाल के बंदे थे, वो आए हुए थे, उनका ऑफर लेटर में मेंशन कुछ और था, मेंशन था उसमें 1400 सैलरी मिल रहा है और यहाँ पर उनको दे रहे हैं 1000 सैलरी दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर साइन किया है तो वो राइट्स है उनको। फिर मैंने उनको मतलब सजेस्ट किया कि भाई आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हो, तो उन्होंने कंप्लेन करके जैसे तैसे अपना पासपोर्ट निकलवा के चले गए। लेकिन आप सही हो तभी, आप आर्टिकल से अकॉर्डिंग हो, और उसके बाद में आप अगर गवर्नमेंट के नज़र में सही हो तभी आपका काम हो पाएगा। अदरवाइज ऐसे झूठी मूठी कंप्लेन करके आप पता चले कि ऑफर लेटर में उनके कंपनी वालों के अकॉर्डिंग लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे हो, तो वो चीज़ नहीं चलेगा। तो ये चीज़ है भाई।
फंसने से बढ़िया है कि पहले आने से पहले ठोक बता के मतलब देख लिया जाए कि क्या है क्या नहीं। मैं भी बहुत पहले चीज़ें थी जो मतलब आने के बाद यहाँ पर पता चला है। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखों के साथ भी प्रॉब्लम होता है, नहीं पढ़े लिखों के साथ भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो जानने वाले हैं ना, लॉ के बारे में जानने वाले हैं, तो उनका उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बात ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा जो कांड होता है ना, वो आप उधर बिहार में चले जाइए, झारखंड चले जाइए, बंगाल चले जाइए, चाहे नेपाल देश के लोग हैं उनसे। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी लोगों के साथ में है। क्यों? जो शिक्षित नहीं है उनके साथ में, जो जिनको मतलब थोड़ा बहुत जानने का हक भी नहीं है। अरे भाई मोबाइल देखते हो आप, मोबाइल पे भी देख लो कि भाई क्या है क्या नहीं है, हमारा जो प्रॉब्लम्स आ रहा है वो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई ये वीडियो इसी टॉपिक पे था। बाकी मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बाद में जानकारी दूंगा, ठीक है, जैसे जैसे चीज़ों का पता चलता रहेगा। लेकिन भाई मैं यूएई गवर्नमेंट में आप कंपेयर अपने देश के गवर्नमेंट से करूँ ना अगर लेबर कोड, भाई तो आप वहाँ तो आप मर जाओगे फिर भी आपका केस जो है ना वो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, आप सही हो, तो आपका जो है केस है ना वो 24 से 48 घंटे के अंदर रिसॉल्व हो जाता है। 24 से 48 घंटे के अंदर ये चीज़ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप कभी भी किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, तो उसका ऑफ़र लेटर पढ़े, उसके गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है उसको देखें कि क्या है, सही है, क्या सैलरी है हमारी, उसके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या सैलरी है, सही है या नहीं है। छुट्टी जो हमें मिलता है साल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, एयर टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें नोटिस पीरियड कितने, नोटिस पीरियड के ऊपर भी मैं एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि अभी रूल वगैरह कुछ चेंज हो रहे हैं तो उसके ऊपर अभी कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। अगर आप भाई लोग कोई भी अगर फंसा हुआ यहाँ पर कोई सजेशन चाहता है तो प्लीज़ आप मेंशन करना, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। अगर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है ना भाई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।